बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सज्जन एवं माताएं बहनें, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतग्रंथ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सदग्रंथ मुक्ति द्वार का, जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने किया है। और आज हम अध्याय शुरू करेंगे प्रसंग 9 दृढ़ता लक्षण से, जिसका पद है विपत्ति परे घबराए नहीं, जानी देह को भोग, ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग। किसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर उसे प्रारब्ध भोग समझकर धैर्य रखें। इस शरीर रूपी समर क्षेत्र में प्रारब्ध भोग और मोक्ष दोनों का संयोग है। अतएव धैर्यपूर्वक प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में दृढ़ रहना चाहिए। व्याख्या: शरीर भोग और मोक्ष का साधन है। भोग दो प्रकार का होता है, एक विकारी काम आदि भोग तथा दूसरा अन्न जल वस्त्र आदि शरीर निर्वाहिक भोग। ज्ञानी काम आदि विकारी भोगों को सर्वथा छोड़ देता है। वह विवेक पूर्वक शरीर निर्वाह रूप प्रारब्ध भोग को भोगता है। प्रारब्ध यात्रा में कभी शारीरिक रोग उत्पन्न होता है, कभी प्राणी प्रतिकूल होते हैं, तो कभी आर्थिक संकट आता है। विवेकवान का कर्तव्य है कि वह विपत्ति प्रतिकूलता आदि आने पर विचलित न हो। जितने दुख आते हैं वे अपने ही कर्मों के भोग हैं। वे चाहे इस जन्म के हों और चाहे पूर्व जन्मों के हों। अतः उन्हें धैर्यपूर्वक भोग लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। मनुष्य को प्रारब्धकृत सारे उपद्रवों को झेलते हुए शरीर निर्वाह भी करना है और साधना में ठहर कर वासना भी दग्ध करना है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। उपाय सोचितन क्षेत्र में विघ्न रहित करतूति, निर्वार करे जड़ ग्रंथि को, गाफिल होए न सूती। शरीर रूपी समर क्षेत्र में निर्विघ्न कर्तव्य की पूर्ति के लिए युक्ति का विचार करें। विषय आसक्ति का त्याग करें, असावधान होकर सोए नहीं। व्याख्या: यह शरीर समर क्षेत्र है। यहाँ बहुत सावधान होकर व्यवहार बरतना है, जिससे कहीं बंधन ना बने। हर व्यक्ति को कम से कम साधकों को एकांत शांत स्थल में बैठकर विचार करना चाहिए। विवेक विचार करने से निर्बंध जीवन व्यतीत करने की युक्ति मिलेगी। जीवन की सफलता यही है कि वह उत्तरोत्तर स्वच्छ, हल्का, निर्बंध, स्वतंत्र, स्वच्छंद और असंग होता जाए। प्रलोभनों को त्यागने वाला ही स्वतंत्र जीवन पा सकता है। साधक को चाहिए कि वह मिले हुए प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों में उलझकर असावधान न हो। वह न दुखों में उद्विग्न हो और न सुखों में आसक्त। वह सदैव जड़ासक्ति को विवेक द्वारा दूर करता रहे। सबसे सब समय सर्वथा अनासक्त रहना साधक की महत्तम उपलब्धि है। लोभ मोह वायु चले, हटे न तिल भरी आप, काम क्रोध की उष्णता, लगे न मन में ताप। लोभ और मोह का वायु चलने पर उसमें किंचिन मात्र भी विचलित ना हो और काम तथा क्रोध की गर्मी का ज्वलन
मन में न लगने दें। व्याख्या: धन बटोरना और उसे सदा बनाए रखने की चेष्टा करना महान अज्ञानपूर्ण धारणा है। इसी प्रकार शरीर के अनुकूल साथियों को सदैव अपने साथ सुरक्षित रखने का आग्रह भी अत्यंत अविवेक है। ये सब पानी की धारा के समान चंचल तथा स्वप्न चित्रवत अंततः मिथ्या है। अतएव प्राणी पदार्थों से अपने मन को छुड़ाकर जीवन यापन करना चाहिए। विषय आसक्ति रूपी काम और प्रतिकूल प्राणियों को विध्वंस करने की भावना रूपी क्रोध अत्यंत ज्वलनशील है। इनसे सर्वथा दूर रहकर साधक की पूरी जीत है। सार यह कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के द्वार है। इनसे अपने को मुक्त कर लेना कल्याणार्थी का परम कर्तव्य है। धीर सुजान सयान सोई, आपन आप प्रकाश, प्राप्ति करे पद आपनो, लहि धीरज सुख रास। वही धैर्यवान उत्तम ज्ञानी तथा श्रेष्ठ है जो अपने आप की ज्ञान ज्योति से जगमगा रहा है। साधक धैर्य रूपी सुख की ढेरी पाकर अपनी स्वरूप स्थिति में विराजता है। व्याख्या: जो मानसिक विकारों के धरातल से सर्वथा ऊपर उठा हुआ है, जिसके मन में इस संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं है, जिसे सारा दृश्य नीरस, तुच्छ और स्वप्न तुल्य है, वह अपने आप में प्रकाशित है। ऐसे पुरुष की सारी इच्छाएं बुझी हुई है। वह पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त एवं कृत्य है। जो धीरता रूपी सुख की ढेरी पा गया, वह किसी प्रलोभन में विचलित नहीं होता और न आपत्ति में उद्विग्न होता है। अतएव वह निश्चल मन वाला स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है। प्रसंग 10। वीरता लक्षण। भीत न होवै वीर को, यकरस अपना जोश, चला जाए संग्राम में, बरबस अरि के कोस। वीर को शत्रु का डर नहीं लगता, उसका साहस एक रस होता है। वह संग्राम में हठपूर्वक शत्रुओं की भीड़ में घुसकर उन्हें विनष्ट करने लगता है। निज मरने को दूर धरी, सब ही हतो तत्काल, यही भाव दिल में धरे, युद्ध करे बलशाल। वह शक्तिशाली वीर पुरुष अपने मरने की चिंता दूर रख देता है और मन में यह निश्चय करता है कि युद्ध करते हुए मैं सब विपक्षियों को शीघ्र मार डालूंगा। साधु को है काम यह, बझै न तन के कोट, रैनि दिवस संग्राम करी, मेटी वासना खोट। साधु का यही मुख्य कर्तव्य है कि वह शरीर रूपी किला में ना फंसे। वह मन से रात दिन युद्ध करते हुए बुरी वासनाओं को नष्ट करे। व्याख्या: यह शरीर दुर्ग है, किला है। इसमें मन से हर समय युद्ध चला करता है। जो मन से हार जाता है वह बंधन को प्राप्त होता है और जो इसको जीत लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने बड़ा ही सुंदर कहा है, संसार रूपी बृहत युद्ध क्षेत्र में और जीवन रूपी संघर्ष में हम गूंगे पशु की तरह चरवाहे द्वारा हाँके न जाए, बल्कि जीवन संघर्ष में वीर की भांति जूझे और संघर्ष का सामना करे। लीहे वीरता को भले, दुर्गुण को दल छाटी, खोजी खोजी निर्मूल करी, जहाँ तक तिन्न की चाटी। साधक को चाहिए कि वह भली भांति वीरता धारण करके
दुर्गुणों की सेना का विध्वंस करे और जहाँ तक उनका चिन्ह मिले खोज खोज कर समूल नष्ट करे। व्याख्या: जब तक मन में दुर्बलता है, मनुष्य बीड़ी तंबाकू जैसी तुच्छ वस्तु भी नहीं छोड़ पाता। जब मन की दुर्बलता समाप्त हो जाती है, तब वह बड़े से बड़े वैभव तथा कठिन से कठिन दुर्गुणों को भी तृणवत त्याग देता है। इसलिए यह लोक प्रसिद्ध उक्ति सर्वथा सत्य है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के अखंड साहस और वीरता प्राप्त हो जाने पर मनुष्य कठिन से कठिन काम करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है। वीरों में वीर वही है जो अपने गलत स्वभावों, वासनाओं तथा आसक्ति को सर्वथा जीतकर परम शांति में निवास करता है।